गाइस, क्या आपको पता है कि हम लोग बाल गोपाल यानी कि हमारे श्री कृष्ण भगवान को 56 भोगी क्यों लगाते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने नगरवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा रखा था, उस समय माता यशोदा उन्हें 8 प्रहर भोजन कराती थी, यानी कि दिन में 8 बार। और जब श्री कृष्ण 7 दिनों बाद घर पहुंचे, तब माता यशोदा ने उन 7 दिनों के 8 प्रहर का जोड़कर 56 भोग बाल कृष्ण को खिलाए थे, और तब से ही श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। जय श्री कृष्णा। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं, इसका रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य जानते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगे। नंबर 1, गांधी जी 70 साल की उम्र में भी रोजाना 10 किलोमीटर तक पैदल चलते थे, और कहा यह भी जाता है कि वो अपने पूरे जीवन काल में इतने चले थे कि उससे वो पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगा सकते थे। नंबर 2, एक अजब सा संयोग है कि गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था और भारत को स्वतंत्रता भी शुक्रवार को ही मिली थी, और वहीं संयोग से गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। नंबर 3, गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में कभी भी प्लेन में नहीं बैठे, उन्होंने ट्रेन से ही हमेशा सफर किया, यहां तक कि वो कभी अमेरिका भी नहीं गए। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने साल 1930 में उन्हें मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा था। नंबर 4, गांधी जी की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गांधी जी के नाम पर सड़कें सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी बनाई गई थी, जिसमें भारत में उनके नाम पर 53 सड़कें बनी हैं और वहीं विदेशों में 48 सड़कें बन चुकी हैं। गाइस, गांधी जी के इस महान जीवन और उनकी उपलब्धियों के लिए एक कमेंट और एक हार्ट तो बनता है। गाइस, ये बात है उस समय की जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग बढ़ने लगी थी, और इसके केंद्र बिंदु थे गांधीवादी विचारों को मानने वाले आंदोलनकारी पोटी श्री रामुलु। लेकिन गांधी विचार के हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि देश पहले से ही धर्म के नाम पर बंट चुका है, अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। पर इन सबके उलट पोटी श्री रामुलु ने साल 1953 में आमरण हड़ताल शुरू कर दी, और इस आंदोलन के 56वें दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंसा बढ़ते ही जा रही थी, और इसी हिंसा के चलते सरकार ने साल 1953 में आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन जब यही मांग पूरे देश में आने लगी, तब फाइनली दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिससे कई राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। गाइस, कोरोना के बाद अब लंपी वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हां गाइस, देश में 11 लाख से ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, और ये वायरस अब तक देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है, जिसकी वजह से 50,000 से भी ज्यादा पशुओं की जान चली गई है। और जिस तेजी से ये फैल रहा है, उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। दरअसल ये वायरस स्किन डिजीज वायरस है, जो केवल गायों और भैंसों को ही संक्रमित कर रहा है, और अब हालात ऐसे हैं कि राजस्थान के बीकानेर में हर दिन 300 गायों की मौत सिर्फ इसी वायरस की वजह से हो रही है। गाइस, अगर वक्त रहते इस वायरस को नहीं रोका गया तो इंसानों के लिए ये घातक साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के बीकानेर में कई लोगों ने दूध की बजाय काली चाय पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कहीं संक्रमित गायों के दूध पीने से वो खुद संक्रमित ना हो जाएं। बहरहाल, अब तक कोई ऐसा मामला सामने तो नहीं आया है कि गाय और भैंस के दूध से कोई संक्रमित हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे गाइस, इन संक्रमणों से हमें अपना ध्यान रखना होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।